स्टार्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण आयोगों व ट्रिब्यूनलों में खाली पदों पर तीखी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है कि यदि ये रिक्तियां नहीं भरी जा सकती, तो सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही रद्द कर देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में कोई व्यवस्था बनी हुई है, तो उसका पूरा लाभ नागरिकों को मिले। यह व्यवस्था पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि आयोगों व ट्रिब्यूनलों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली हैं। विदेशों की तुलना में हमारे यहाँ पहले ही उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अपेक्षित रूप से काफ़ी कम है। ऐसी हालत में पद खाली रहेंगे, तो उपभोक्ताओं की सुनवाई कब होगी और कब उसका फैसला आएगा। खाली पदों के कारण सुनवाई में विलंब और इसके बाद फैसले में देरी से उपभोक्ता हतोत्साहित होते हैं। इससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित होना ही चाहिए। अब केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी और अब क्या किया जा सकता है। आयोगों व ट्रिब्यूनलों में खाली पद आज के नहीं हैं। यह लंबे समय की अनदेखी का परिणाम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी अस्वाभाविक नहीं है। अब यही किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। पूरी व्यवस्था को एक झटके में ठीक करना, तो सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसे इस दिशा में बढ़ना शुरू करना होगा। उपभोक्ताओं के हितों व अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इससे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावना ही खत्म हो रही है। अधिनियम बनाया है, तो उसका पालन सुनिश्चित होना ही चाहिए, ताकि संबद्ध तबके तक उसका लाभ पहुंच सके। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बारे में भी गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण आयोगों व ट्रिब्यूनलों में भर्ती की प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया के समकक्ष या बिल्कुल उसके जैसा बना दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया से आयोगों के न्यायाधीश व सदस्य चुने जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर हर स्तर पर गंभीरता बढ़ेगी। यह गुणवत्ता बढ़ाने वाली भी होगी और त्रुटि रहित न्याय प्रदान करने में सहायक भी होगी। यह आम जन में विश्वास बढ़ाने वाली भी होगी और उपभोक्ताओं की जागरूकता वृद्धि में भी कारगर होगी। हिंदी में यह धारणा अधिकांश नए लेखकों में आम है कि साहित्य अनायास होता है और उसके लिए पारंपरिक होना दकियानूसी है। हिंदी के अधिकांश नए लेखक इसलिए अपनी विरासत और परंपरा की तरफ पीठ करके चलते हैं। किसी भी नए रचनाकार की रचना अच्छी तब होती है, जब उसका परंपरा के साथ सम्मान और द्वंद्व, दोनों तरह का रिश्ता हो। उसकी रचना अलग
और नई हो, इसके लिए यह जरूरी है कि लेखक परंपरा की जमीन में उसके खाद पानी के साथ उगे और बढ़ें। स्टॉपेरा हिंदी का प्राचीन ही नहीं, नया अतीत भी बहुत समृद्ध है, लेकिन दुखद यह है कि नया लेखक इसके सानिध्य से बचता है। स्टॉप। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, कृष्णा सोबती, सआदत हसन मंटो, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती आदि हमारा निकट अतीत हैं। स्टॉप। प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी भाषा और साहित्य को अपने पांवों पर खड़ा किया। स्टॉप। प्रसाद के सरोकारों में परंपरा और संस्कृति को प्रमुखता मिली, तो प्रेमचंद ने अपने समय के समाज को ज़्यादा महत्व दिया। स्टॉप। पेरा अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचार की आवश्यकता पड़ती है। स्टॉप। संचार मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। स्टॉप। पहले मनुष्य आपस में बोलकर या इशारे से अपनी अभिव्यक्ति करता था। स्टॉप। वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। स्टॉप। अब मनुष्य दुनिया के एक छोर पर मौजूद व्यक्ति से दुनिया के दूसरे छोर से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है। स्टॉपेरा ये वैज्ञानिक उपकरण ही संचार के साधन कहलाते हैं। स्टॉप। टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न इत्यादि संचार के ऐसे साधन हैं। स्टॉप। टेलीफोन ऐसा माध्यम है, जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है, किंतु संचार के कुछ साधन ऐसे भी हैं, जिनकी सहायता से एक साथ कई व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। स्टॉप। जिन साधनों का प्रयोग कर एक बड़ी जनसंख्या तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। स्टॉप। पेरा जनसंचार माध्यमों को कुल 3 वर्गों मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। स्टॉप। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्फलेट, पोस्टर, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि हैं। स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न एवं फिल्में आती हैं और इंटरनेट जनसंचार का नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। स्टॉपेरा इनमें से रेडियो, टेलीविज़न एवं इंटरनेट वेब तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं। स्टॉप। वर्तमान समय में वेब तरंगों की सहायता से सूचना का आदान प्रदान करने में मोबाइल भी काफ़ी सुगम व सशक्त साधन बन गया है। स्टॉप। आर्थर सी क्लार्क ने कहा भी है, वेब तरंगों हेतु सीमाएं महत्व नहीं रखती और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से तो राष्ट्रीय सीमाएं स्वतः मिल जाती हैं। स्टॉप। आने वाले कल का संसार सीमा बंधन से मुक्त होगा। स्टॉप। आइए जनसंचार के इन साधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्टॉप।